मोदी सरकार का ये नारा है, पीओके अब हमारा है। बहुत हुआ इनकार, अब की बार पाकिस्तान से छीन कर लेंगे पीओके। मोदी ने चला मास्टर स्ट्रोक, राजनाथ सिंह ने बताई पीओके वापस लाने की योजना। तो दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ऐसे कई काम संभव हुए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मोदी सरकार कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। सरकार ने जनता से किए अपने कई वादों को पूरा करके दिखाया है, जैसे कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम हो। इसके बाद भी सवाल उठते हैं कि आखिर मोदी सरकार के एजेंडे में अब आगे क्या है। कहीं सरकार की नज़र अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर तो नहीं। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पीओके भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान अवैध रूप से उस पर कब्जा जमाए बैठा है। हालांकि जब भी मौका मिलता है, भारत सरकार पीओके पर पाकिस्तान को अपना स्टैंड साफ कर देती है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से एक बार फिर से स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा गया कि पीओके हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। दोस्तों, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को शक्ति और सामर्थ्य से ही बनाए रखा जा सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आप में शक्ति नहीं होगी, तब तक आपके अधिकारों के लिए कोई नहीं लड़ेगा और आपको धोखा मिलता रहेगा। भारत के साथ भी लंबे समय से ऐसे ही होता आ रहा था, लेकिन जब से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, स्थिति बदल गई। आज भारत दुनिया भर के देशों की आंखों में आंखें डालकर अपने फैसले लेने का साहस रखता है, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, किसी से डरता नहीं है या किसी के प्रभाव में नहीं आता। और यही कारण है कि देश लगातार अपनी ऊंचाइयों को पाता दिख रहा है। पिछली सरकारों की चुप्पी का ही परिणाम है कि पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा जमा लिया और हम आवाज भी नहीं उठा पाए। लेकिन अब इसके लिए आवाज भी उठाई जा रही है और इस पर अपने अधिकार की बात भी कही जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे मनमोहन सिंह ने सियाचिन को थाली में सजाकर पाकिस्तान को देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सियाचिन तो जैसे तैसे बच गया। और अब देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में पीओके को लेकर राजनाथ सिंह की गर्जना कराची से लेकर इस्लामाबाद तक गूंज रही है। दोस्तों, पीओके को वापस लेने का संकल्प हुआ शुरू। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। शौर्य दिवस के अवसर पर उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाता है, लेकिन वो खुद पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब पीओके के लोगों का उत्पीड़न करता है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर का विकास करना शुरू कर दिया है, लेकिन हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम गिलगित बाल्टिस्तान नहीं पहुंच जाते। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे विकास की यात्रा तब पूरी होगी जब 1947 में भारत आए शरणार्थियों के साथ न्याय होगा। उन्हें जब अपने पूर्वजों की जमीन पर सम्मान के साथ रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना और लोगों की ताकत से वाकिफ हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम पीओके को वापस लेंगे और अपने सारे मकसद हासिल करेंगे। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान उन लोगों पर भी अटैक किया जो आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में जब भी सेना या पुलिस कोई एक्शन लेती है तो कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर 1993 में संसद में प्रस्ताव पारित का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी संसद ने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को वापस लेने का संकल्प किया था और उसे पूरा किए बिना विकास की हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी। पीओके के निवासियों को निर्दोष भारतीय के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वहां अत्याचारों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का राष्ट्रीय एकता का सपना तब जाकर पूरा होगा जब साल 1947 के शरणार्थियों को पूरी तरह से न्याय मिलेगा और उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें वापस हासिल होगी। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था और रहेगा। इस पर बुरी नज़र डालने वाला कोई भी हो,
भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में इस बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव भी पारित है। रक्षा मंत्री ने भरोसा जताया कि अगर कोई युद्ध हुआ तो भारत उसमें विजयी बनकर निकलेगा। वहीं शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ जहां जम्मू कश्मीर के इस तरफ रहें और शक्ति स्वरूप मां शारदा LOC के उस पार हों, ये कैसे हो सकता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि शारदा पीठ मंदिर POK में स्थित है, जो कश्मीर के कुपवाड़ा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। शारदा पीठ हिंदुओं का 5000 वर्ष पुराना धर्मस्थल है। बताया जाता है कि इसे महाराज अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था। विशेषकर कश्मीरी पंडितों में शारदा पीठ मंदिर को लेकर काफी आस्था है। कभी इसे शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। ऐसे में उन्होंने कहा कि भारत का अभिन्न अंग होने के बाद भी जम्मू और कश्मीर राज्य को दशकों से विकास और शांति से वंचित रहना पड़ा। जम्मू कश्मीर को तथाकथित विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन विशेष होने की तो बात दूर, उसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ा था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। हम POK के लोगों के दर्द को महसूस करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र विकास के पथ की ओर बढ़ चुके हैं और नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेसियों ने तो POK देने की तैयारी कर ली थी। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से POK पर इतना बड़ा बयान आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है जब सरकार के किसी शीर्ष नेता की तरफ से POK को लेकर इतना बड़ा बयान दिया गया है। ये तो हुई दोस्तों राजनाथ सिंह और अमित शाह की बात, जो जम्मू कश्मीर और लोकसभा में जाकर सिंह की भांति दहाड़ रहे हैं और POK पर भारत के अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब कांग्रेस के शासन में सरकार पिछलग्गू की भूमिका नजर आती थी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना तो दूर, उस पर बात करना भी पसंद नहीं करती थी। दूसरे देशों के इशारे पर सरकार काम करती थी और उसी के हिसाब से फैसले भी लेती थी। आप सबको अच्छे से याद होगा कि अमेरिका जैसे देशों का प्रभाव पहले भारत के ऊपर कितना ज़्यादा था, जो अब इंच भर भी नहीं है। सियाचिन जो हमारा है, उसे लेकर भी कांग्रेस की यही स्थिति रही। तमाम चीज़ों को लेकर UPA सरकार समझौते करती रही और POK को लेकर भी कांग्रेस ने कुछ खास नहीं किया। देखा जाए दोस्तों तो POK को भारत का हिस्सा बनाना वर्तमान के समय बड़ी जरूरत माना जा रहा है। भारत के हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। ऐसे में आखिर कब तक हम अपने एक हिस्से को यूं पाकिस्तान को सौंपे रखेंगे। पाकिस्तान POK में कोई विकास तो कर ही नहीं रहा, लेकिन इसके विपरीत POK में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। यही कारण है कि POK की जनता भी भारत के साथ है। वे भारत आना चाहते हैं। इसी वजह से बीच बीच में मुजफ्फराबाद, गिलगित और कटौली में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। इन कारणों से POK को भारत का हिस्सा बनाना जरूरी होता चला जा रहा है। ऐसे में अगर आप जल्द ही POK के संबंध में भारत सरकार को बड़ा कदम उठाते हुए देखें तो कतई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।